अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है शिफ्लेरा प्लांट। एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। आमतौर पर इसकी दो वैरायटीज़ हमें देखने में मिलती हैं। एक तो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वेरीगेटेड शिफ्लेरा है। आप देख रहे हैं इसमें सेमी शेड हमें नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन और दूसरा ऑफ वाइट। बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है इसके लीव्स का। जबकि दूसरा शिफ्लेरा जो है वो बिल्कुल ग्रीन शेड में आता है, उसके लीव्स जो हैं बिल्कुल ग्रीन कलर में होते हैं। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो वेरीगेटेड है वो थोड़ा डेलिकेट माना जाता है, उसकी केयर हमें थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा करनी पड़ती है। जबकि जो ग्रीन वाला है वो हमें आसानी से हम उसकी केयर कर सकते हैं, वो एक हार्डी प्लांट है। शिफ्लेरा के प्लांट को अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह चारों तरफ इसकी पत्तियां फैली हुई होती हैं। इस वजह से इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। अगर इसकी प्रोपगेशन के बारे में बात की जाए तो इसे प्रोपगेट करना बेहद आसान है। एक दफ़ा ये आपके घर में चल पड़े तो फिर आपको इसकी केयर करने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। शफलेरा का सबसे पहला प्लांट जो मैंने ख़रीदा था वो अब मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे उसकी केयर के बारे में इतना आइडिया नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैंने उसमें से कुछ कटिंग्स निकाल ली थी और एज अ कटिंग मैं उन्हें ग्रो भी कर चुकी हूँ। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये उसी मदर प्लांट से ली गई कटिंग्स हैं जो ग्रो की हैं, और अब ये पूरा पूरा एक प्लांट जो है वो बन चुके हैं। आम तौर पर हम इसकी कटिंग को स्प्रिंग सीज़न में ग्रो करते हैं, या फिर मानसून के सीज़न में भी इसकी कटिंग ग्रो की जा सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक पानी में इसे नहीं रखा जा सकता। एट द एंड हमें इसे मिट्टी ही में शिफ्ट करना होगा। अगर आप इसके लीव देखें तो बहुत ही शाइनी लुक देते हैं, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह। अगर आप इसकी कटिंग निकालना चाहते हैं तो हमेशा जो इसकी साइड ब्रांचेस निकल रही होती हैं वहाँ से कटिंग लीजिए। कभी भी इसके टॉप से कटिंग मत लीजिए, अदरवाइज़ ये बुशी तो हो जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ऐसे जिस तरह से ये ब्रांचेस इसकी साइड से निकली हुई हैं, इस तरह की ब्रांचेस हम कट करते हैं और इन्हीं को मिट्टी में लगाकर फिर से हम प्रोपगेट कर लेते हैं और नया प्लांट रेडी हो जाता है। इवन इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपने मौसम का ख्याल रखना है और जब भी कटिंग लगानी है उसे आपने शेडी एरिया में रखने हैं, जब तक कि उसमें अच्छी तरह से रूट्स डेवलप नहीं हो जाती और ऊपर से उसकी ग्रोथ नज़र आना नहीं शुरू हो जाती। इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक लीव और साथ छोटी सी स्टेम होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल लीव के साथ अगर स्टेम का छोटा सा एरिया मौजूद हो तो हम उसे ग्रो कर सकते हैं। शफलेरा प्लांट को ग्रो करने के लिए हम मिट्टी ऐसी लेंगे जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो। कभी भी हम इसे चिकनी मिट्टी में ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी मौजूद है तो उसमें कुछ सैंड और कुछ कंपोस्ट, कोकोपीट वगैरह आप यूज़ करके उसे वेल ड्रेन बना सकते हैं। ये एक सेमी शेड का प्लांट है और हम इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ इसे छन कर धूप मिलती रहे। डायरेक्ट धूप में इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और जो टेक्सचर इसका नज़र आ रहा है, जो खूबसूरती इसके लीव्स में जो शाइनिंग नज़र आ रही है, वो भी धूप में रखने की वजह से ख़त्म हो जाती है और पत्तों पे बहुत ज़्यादा डलनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। तो शफलेरा को हमेशा ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ छन कर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। जैसा कि हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि ये एक सेमी शेड का प्लांट है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप इसे किसी बंद कमरे में ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर रोशनी की बहुत किल्लत हो, रोशनी बहुत कम आती हो, तो ऐसे में ये प्लांट बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप इसे ऐसे रूम में रखना चाहते हैं जहाँ लाइट बहुत कम आती हो, तो आप वीकली इसे शफ़ल कर सकते हैं। इट मीन्स आप तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इसको फिर से ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ कुछ ना कुछ बाहर की लाइट, सनलाइट इनडायरेक्टली मिल सकती हो। शुफलेरा प्लांट को जब इसकी रिक्वायर्ड जगह पर ही रखा जाता है, यानी कि सेमी शेड में रखा जाता है, तो इसके लीव्स का टेक्सचर जो है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। लीव्स में शाइनिंग भी देखी जा सकती है और देखने पर बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ही फील होता है।
इसके लीव्स दूसरे प्लांट की निस्बत थोड़े से थिक होते हैं। टच करने पर हमें ये थोड़ा मोटे महसूस होते हैं और इसकी शाइन बिल्कुल देखने में आप गौर करें तो ऐसा ही लगेगा जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट हो। अगर पेस्ट की बात की जाए तो मैंने आज तक अपने शफलेरा के प्लांट्स में किसी किस्म का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा। तो इस तरह से तो इसे ग्रो करना बेहद आसान है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जिनमें बार बार पेस्ट का अटैक होता रहता है उनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जबकि इस तरह के प्लांट्स जिनमें पेस्ट का अटैक बिल्कुल नहीं होता उन्हें ग्रो करना बेहद आसान होता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो शफलेरा प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इवन हम इसे 15 डेज़ के बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही लो फॉर्म में देते रहें तो वो भी इसके लिए इनफ होगा। अगर आपने इसकी सॉइल बहुत अच्छी प्रिपेयर की है तो आप उसके बाद बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ अगर ऐड नहीं करते तब भी ये अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। और अगर वाटरिंग की बात कीजिए तो हम इसको बहुत ही लिमिटेड वाटर देंगे। जैसे ही हम इसकी सॉइल की सरफेस को ड्राई महसूस करेंगे तब ही हम इसे पानी ऑफ़र करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी शफलेरा प्लांट के बारे में कुछ बेसिक केयरिंग टिप्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।